भाइयों के पास आम के बगीचे हैं, वे इनसे गुणवत्ता युक्त अधिक फलों का उत्पादन तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इनमें लगने वाले कीट और रोगों की पहचान कर समय रहते नियंत्रण करें। तो आम के बाग को कौन कौन से कीट और रोग नुकसान पहुंचाते हैं और आप इनका नियंत्रण किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण साहू। अब जिन किसान भाइयों ने अपने बगीचे में आम के पौधे लगा रखे हैं, उनमें कुछ अब इस समय कीटों का जो है बहुत प्रकोप है। फलों का राजा आम की बात करें तो इस समय आम के बागों में मौसम के उतार चढ़ाव के कारण बाग में कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो आप समय रहते पहचान करके इनका नियंत्रण कैसे करें? सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें प्रमुख कीट है एक फुदका रोग, जिसे हम मैंगो हॉपर भी कहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये फुदका क्या है। तो फुदका एक आप देखेंगे, बोर के पास जाएंगे या आप उसकी जो बोर आए उसकी टहनी को आप फैलाएंगे तो आप देखेंगे कि मच्छर नुमा एक फुदका नुमा जो है मच्छर टाइप की टहनी पे, पत्तियों पे और हर जगह फैलते हैं। तो ये समझो कि आपको इस पे अटैक हुआ है। इसका केमिकल उपचार ही है, मतलब रासायनिक विधि से उपचार करेंगे। एविडाक्लोपिड दवा आती है, तो इस पर अपन 1 ml दवा 3 लीटर पानी में घोल के इनको जो बोर पे और पत्तियों पे अपन इतना तर कर दें कि ये पूरा जो है उसमें जो अपना जो स्प्रे है वो पूरा हो जाए। तो इसमें आप 15 दिन के बाद देखेंगे कि उसमें आपका नुकसान कम हो जाता है। दूसरा और प्रमुख कीट लगता है इसमें, एक है मिलीबग, जिसको अपन चेपा कीट भी कहते हैं। तो ये क्या है, देखते हैं तो इसका जो है ये ज़मीन से जाता है। तो इसके क्योंकि जो इसके प्यूपा रहते हैं वो ज़मीन में रहते हैं, तो ये अपन देखते हैं ज़मीन से ये अपने तने की सहायता से ये जहाँ अपना बोर रहता है वहाँ तक पहुँच जाते। तो अपन देखेंगे इसकी पहचान के लिए, तो ये सफ़ेद कोमल रहता है और ये अपने मखमली टाइप का रहता है, कुशन टाइप का रहता है। उसको आप जब हाथ से छू के दबाएंगे तो ये इसमें ये हलचल होती है, तो आप समझ जाओ ये मिलीबग है। तो वर्तमान के लिए अपन को क्या करना है कि 2 फुट ऊंचाई पे अपन जो स्टेम रहेगा, तना रहेगा आम का, उसमें जो दरार रहेगी उसको आप मिट्टी से भर दें। फिर एक पॉलीथीन जो है 6 इंच मतलब चौड़ी पॉलीथीन उस पर लपेट दें और लपेटने के बाद उसमें आप ग्रीस लगा दें या कोई ऑयल वायल लगा दें। तो जो मतलब तने की सहायता से वो चढ़ते हैं तो वो चिपक जाएंगे या खिसक के नीचे गिर जाएंगे। दूसरी बात क्या है, अगर वो अपने बोर में लग गए हैं और अपने तो उसकी रोकथाम के लिए जैसे एमिडाक्लोपिड है या ट्राइजोफास है, उसका जो है आप जो है स्प्रे करें तो उससे भी नियंत्रण कुछ हद तक हो सकता है। आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है आम का गुच्छा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों के असंतुलन से होता है। गुच्छा रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियां और फूलों में अनियमित वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बौर के फूल गुच्छों में हो जाते हैं। तने की गांठों के बीच का अंतराल अत्यधिक कम हो जाता है और बाद में ये गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है तो बंची टॉप जैसा दिखाई देता है। इसके कारण बौर गिर जाते हैं और फल का निर्माण नहीं हो पाता। उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। किसान भाइयों, तो आम बाग में गुच्छा रोग की रोकथाम के लिए प्रारंभिक अवस्था जनवरी-फरवरी माह में ही रोग ग्रसित टहनियां या बौर को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से काट दें और अधिक प्रकोप होने पर NAA 200 ppm घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए या 4 मिलीलीटर प्लानोफिक्स की मात्रा को 9 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। भाइयों, दूसरा रोग है इसमें रहता है भभूदिया रोग या छाछिया रोग या पाउली बिल्डू। ये तीनों नाम से अलग अलग जगहों पे जो जाना जाता है। तो इसमें क्या रहता है, जो बोर है तो बोर में अगर आप देखेंगे तो बोर का कुछ भाग सफ़ेद से भूरा होने लगता है और आप देखेंगे उनकी जो है फूलों को हाथ लगा के देखेंगे तो आपके हाथ पे सफ़ेद सफ़ेद चूड़ जला टाइप का या चूड़ टाइप का आपके हाथों में आ जाता है। ये समझो ये भभूदिया रोग है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपकी कोई भी सल्फर युक्त दवा का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे घुलनशील गंधक है, 3 ग्राम प्रति लीटर 3 ग्राम सल्फर घुलनशील सल्फर प्रति लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे कर दें, या सल्फर युक्त कोई भी दवा है आप उसका स्प्रे कर सकते हैं और ये भभूदिया रोग से आप इसका निदान पा सकते हैं।
आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव मलेर, जिला श्रीगंगानगर के किसान सर्वेश कुमार ने। आप मूंग की बुआई के बारे में जानकारी चाहिए है तो सर्वेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गर्म में भी किया जा सकता है और खरीफ सीज़न में भी किया जा सकता है। इसके लिए खेत कैसे तैयार करते हैं? खेती तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको कल्टीवेटर से एक चांस हम लोग उसको जुताई करा लेंगे और दूसरा उसका रोटावेटर के माध्यम से उसको तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही उसमें 60 से 70 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिला दें और खेत को अच्छे से तैयार कर लें। फर्टिलाइज़र की डोज हमको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, वैसे तो इसमें नाइट्रोजन की कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर उस खेत में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। इसमें किसान भाइयों को ये देखना है कि हमें जो प्रभेद हम चुनेंगे वो सबसे बेहतर होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूंग की उन्नत किस्मों की। तो फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव करना होगा। इसके लिए किसान भाई मूंग की फसल की बुआई के लिए आप SML 668 किस्म, जो कि 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप IPM 23 पूसा बैशाखी के 851 जमनोत्री, जिसे गंगा 1 के नाम से भी जाना जाता है, इन उन्नत किस्मों का चयन करके आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसमें हमें बीज दर जो है, अगर छोटे दाने के हैं तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा, अगर बड़े दाने हैं तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा। इसमें जो देखने वाली विशेष बात यह है कि इसका बीजोपचार भी हमको देखना है। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो की दर से इसको हमको ट्रीट करना है बुआई के 24 घंटे पहले, और बुआई से 4 घंटे पहले हमें इसको राइजोबियम कल्चर से इसको ट्रीट करना है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का रोग या व्याधि से इसको हम बचाया जा सके और उत्पादन में 30 से 40% की वृद्धि हो सकती है। और हमें इसकी दूरी जो है, हमें पौधे से पौधों की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर रखना है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिनों में हल्की निकोनी कर लेनी है और इसमें प्रॉपर जो है मॉइस्चर भी इस खेत में मेंटेन रखना पड़ेगा किसान भाइयों को। यदि उसमें और भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करके उससे जो भी समस्या है उसका वो निवारण वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।